कहीं आपके पास तो 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं, अगर हैं तो उन्हें संभाल कर जरूर रखिएगा, क्योंकि अब जो खबर आप जानने वाले हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार के पास भी अब तक वो पुराने नोट थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने वो नोट जला दिए, बहा दिए या उड़ा दिए। जो हो गया सो हो गया। अब आप खबर को सुनिए, क्योंकि अगर आपके पास भी अभी भी 500 और 1000 के रुपए के पुराने नोट हैं, तो आप किसी कारण से बदल नहीं पाए थे, तो आपके पास अभी भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने का मौका है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक बयान में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को उन व्यक्तियों द्वारा किए गए वास्तविक आवेदनों पर विचार करना चाहिए जो पुराने करेंसी नोटों को बदलवाने की समय सीमा से चूक गए। 5 जजों जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यम और वी नागरत्ना की बेंच 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के 8 नवंबर के फैसले की वैधता पर विचार कर रहे हैं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि बंद हो चुके नोटों को बदलवाने की तारीखों का विस्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन रिजर्व बैंक आवेदकों द्वारा आवश्यक शर्तों को पूरा करने और केंद्रीय बैंक की संतुष्टि वाली कुछ व्यक्तिगत मामलों पर विचार करेगा। अटॉर्नी जनरल आरबीआई के पास आए 700 आवेदनों के बारे में बात कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में नोटबंदी की अधिसूचना का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी को जाली नोटों की समस्या, काला धन और आतंकवाद की समस्या को रोकने के लिए लागू किया गया था। सरकार का कहना है कि नोटबंदी को रिजर्व बैंक कानून 1934 के नियमों के तहत लागू किया गया था। सरकार का कहना है कि 6 साल बाद याचिकाओं पर विचार करना एक शैक्षणिक कवायद है। इसका कोई मतलब नहीं रह गया। दरअसल नोटबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं में कहा गया है कि उनके पास पुराने नोट पड़े हैं। एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनके पास 1 करोड़ के ज्यादा पुराने नोट रखे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें संभाल कर रखिए। एक याचिकाकर्ता ने कहा कि ये नोटबंदी के समय विदेश में थे। नोट बदलवाने की तारीख मार्च से पहले बंद हो चुकी थी, जबकि कहा गया था कि विंडो मार्च के आखिर तक खुली रहेगी। इस तरह एक याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके जब्त किए गए लाखों रुपए के नोट कोर्ट में जमा हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद वो सब बेकार हो गए। हालांकि इस मामले में अब 5 दिसंबर को अगली सुनवाई की जानी है। तो क्या आपके पास भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।